अगर आप पिछले कुछ हफ्तों से महसूस कर रहे थे कि रिश्तों में नरमी आना शुरू हुई है, सुकून आना शुरू हुआ है, दिल हल्का होना शुरू हुआ है और कुछ पुरानी तकलीफ़ें जो हैं वो हील होना शुरू हुई हैं, या आप किसी शख्स से, किसी रिश्ते से, किसी फैमिली मेंबर से बहुत ज़्यादा कनेक्शन डेवलप कर चुके हैं, तो ये एक इत्तेफ़ाक नहीं था। क्योंकि वीनस जो था वो कैंसर में था, और कैंसर में जब भी वीनस होता है तो ये दिल को सुकून देने की कोशिश करता है, और ये मैंने बातें आपको पिछली वीनस के ट्रांजिट में बताई थी। लेकिन अब वीनस जो है वो ट्रांजिट कर रहा है 5 जुलाई को लियो में, और लियो में उसका इंतज़ार कर रहा है केतु। तो ये कोई आम ट्रांजिट नहीं होगा। और यहाँ पे जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि ये ट्रांजिट आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि मोहब्बत दे, ये ट्रांजिट आपको मोहब्बत के पीछे छुपी हुई हकीकतें दिखाना शुरू करेगा। ये वो ट्रांजिट है जो आपसे पूछ सकता है कि आप किसी शख्स को वाकई चाहते हैं, या जो वो आपको अटेंशन दे रहा है, आपको टाइम दे रहा है, आप उससे अट्रैक्ट हुए हुए हैं, या आप किसी रिश्ते को वाकई में बचाना चाहते हैं, या सिर्फ उस इमेज जो उसके पीछे जुड़ी हुई है उस इमेज को बचाना चाहते हैं, या आप वाकई खुश हैं, या आप उस खुशी को सिर्फ ज़ाहिर करना चाहते हैं दूसरों के ऊपर कि मैं खुश हूँ, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि लियो जो है वो रिकग्निशन का साइन है बेसिकली, और केतु जो है वो अटैचमेंट को कट करता है। और वीनस केतु के साथ आते ही तो दिल को कुछ पुरानी कहानियाँ जो हैं, दिल में जो आपकी पुरानी कहानियाँ होंगी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएँगी, और कुछ सच जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाएँगे। अगले कुछ हफ्तों में बहुत से लोग किसी शख्स को नए नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। कुछ लोगों को एहसास होगा कि जिस चीज़ के पीछे वो भाग रहे थे, शायद उसकी अहमियत उतनी नहीं थी जितनी वो समझ रहे थे। और कुछ लोगों को पहली दफ़ा इस तरह की चीज़ें समझ में आएँगी कि जो अटेंशन है वो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती, बल्कि सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो हम इन चीज़ों को देखेंगे, लेकिन अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट लेने हैं तो हमारी फ़ीस 50% ऑफ है, तो आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए ऑफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो थोड़े से चेंज होंगे। इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई तकलीफ़ है, आपके करियर से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन-सा पाथ चूज़ करना चाहिए, फैमिली के इश्यूज़ हैं, घर के इश्यूज़ हैं, अगर आप लोग सदक़े वगैरह से आप लोग उनको रिज़ॉल्व करवाना चाहते हैं, तो आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं वीनस का जो ट्रांज़िट है, केतु के साथ जो कंजंक्शन है, आपके मून साइन से आपके ऊपर कितना इम्पैक्टफुल होने जा रहा है, और आपके लिए क्या कहानियाँ खोलने जा रहा है। अब बात करते हैं विर्गो मून साइन वालों की। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वीनस का ट्रांज़िट है, वीनस ट्रांज़िट कर रहा है आप लोगों के 12th हाउस में, और 12th हाउस जो होता है वो सॉलिट्यूड का घर होता है, हीलिंग का घर होता है, लेट गो का घर होता है, सबकॉन्शियस माइंड का घर होता है, हिडन इमोशंस का घर होता है, फॉरेन कनेक्शंस का घर होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का घर होता है। यानी इनर अवेयरनेस के सेंस में इसको अगर आप लें, स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पर आ जाती है। तो ये घर एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पे केतु पहले से मौजूद है, और वीनस की जो 7वीं नज़र है वो आपके 6th हाउस पर पड़ती है जहाँ राहु बैठा हुआ है। यानी अगले कुछ हफ्तों में कहानी कुछ इस तरह से चलेगी कि क्या हर चीज़ को फिक्स करना ज़रूरी है, क्या कुछ चीज़ों को सिर्फ रिलीज़ कर देना चाहिए। ये 2 चीज़ें हैं, इन दोनों को अगर आप समझ गए तो 12th हाउस की थीम को आप समझ जाएँगे। 12th हाउस का जो एक्टिवेशन है, ये वीनस का जो ट्रांज़िट होता है 12th हाउस में, ये इंसान को नेचुरली थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिव बना देता है, इंसान अपने अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। आप ज़्यादा वक़्त अपने साथ गुज़ारना चाह सकते हैं इस टाइम पीरियड में। कुछ लोग सोशल एक्टिविटी से थोड़ा डिस्टेंस महसूस करना शुरू करेंगे, कुछ लोगों को पुरानी यादें, पुराने रिश्ते या पुराने इमोशंस याद आ सकते हैं, लेकिन केतु यहाँ एक बहुत गहरा लेसन देता है। उसे दोबारा जीने की ज़रूरत नहीं होती। जो रिश्ते आप अपना रोल अदा कर चुके होते हैं, तो उन चीज़ों को आपने लेट गो करना होता है। उसे ज़बरदस्ती पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे। ये ट्रांज़िट इमोशनल रिलीज़ का ट्रांज़िट है आप लोगों के लिए। तो जो चीज़ें आप लोगों ने पकड़ के रखी हुई हैं, आपको तकलीफ़ दे रही हैं, वो आप लोगों ने रिलीज़ करनी है। कुछ फीलिंग्स की बात की जाए तो 12th हाउस में अक्सर वीनस जो है, वो उन फीलिंग्स को सरफ़ेस पर ले आता है जो इंसान को बहुत अरसे से दबा कर रख रही होती हैं। आपको कुछ ऐसी रियलाइज़ेशंस हो सकती हैं जो पहले नज़र नहीं आ रही थीं। कुछ विर्गो वालों के लिए ये महसूस हो सकता है कि उन्होंने अपनी एनर्जी उन लोगों या सिचुएशंस पर बहुत ज़्यादा स्पेंड की
जो उसके काबिल नहीं थे, तो आप लोगों को अब फील होगा कि उन लोगों को लेट गो किया जाए, जाने दिया जाए, जिनके ऊपर आप लोग अपनी एनर्जीज़ वेस्ट कर रहे थे, और ये रियलाइजेशन उन्हें इमोशनल फ्रीडम दिलवा सकती है। फॉरेन कनेक्शंस या डिस्टेंस की बात की जाए, क्योंकि 12th हाउस आपका फॉरेन कनेक्शंस को भी दिखाता है, तो यहाँ पे फॉरेन लैंड्स, ये जो हैं ट्रैवल प्लान्स जो हैं, ये फॉरेन लैंड्स पर आप लोगों के बन सकते हैं। फॉरेन कॉन्टैक्ट्स जो हैं, उनसे आपको कनेक्शंस मिल सकते हैं, या किसी लॉन्ग डिस्टेंस मैटर पर फोकस हो सकता है, और यहाँ से आप लोगों को बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। इस ट्रांज़िट का मेन फोकस इनर वर्ल्ड पर ही रहेगा, ये याद रखिएगा। वीनस का जो 7th एस्पेक्ट है वो पड़ता है आप लोगों के 6th हाउस पर। 6th हाउस जो है वो डेली रूटीन का घर है, काम का घर है, हेल्थ का घर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का घर है, कंपटीशन का घर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग घर है। और यहाँ पे बैठा हुआ है राहु। राहु के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है 6th हाउस। यहाँ पे जो राहु है, ये इंसान को हर चीज़ इम्प्रूव करने पर मजबूर कर देता है। हर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हर चैलेंज जीतना है, हर वीकनेस फिक्स करनी है। लेकिन वीनस और केतु जो हैं वो आपके 12th हाउस पर बैठे हैं, तो ये आपसे यही सवाल करेंगे कि क्या आप वाकई बहुत प्रोडक्टिव हैं, या सिर्फ अपने आप को बिज़ी रखा हुआ है। प्रोडक्टिविटी और बिज़ी रखने में बहुत फ़र्क है। अब आप अपने आप को बिज़ी कैसे रख सकते हैं? कोई आपको फ़ोन करे, आप क्या कर रहे हो, आप बोल दें कि भाई मैं बिज़ी हूँ। बिज़ी आपका क्या है कि आप बैठ के फ़ोन पे रील्स देख रहे हैं। एक तरफ आप रील्स देख रहे हैं और एक तरफ आप स्किल्स हासिल कर रहे हैं। एक तरफ प्रोडक्टिविटी ले रहे हैं और एक तरफ अपने आप को सिर्फ बिज़ी रखा हुआ है। बहुत फ़र्क है, इस फ़र्क को समझना सीखिए। तो यहाँ पे ये बहुत पावरफुल डिस्टिंक्शन है, इसको समझिए तो आपकी लाइफ यहाँ पे आसान होगी। करियर और काम में भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होंगी। तो यहाँ पे करियर की बात हुई है, तो करियर पे भी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखने को मिलेंगी, डेडलाइंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, टास्क भी बढ़ेंगे, लेकिन इस ट्रांजिट का लेसन हसल नहीं होगा, सिर्फ मेहनत नहीं होगा। इस ट्रांजिट का लेसन जो है वो बैलेंस होगा। आप जितना अपने माइंड को रेस्ट देंगे, उतना ही बेहतर परफॉर्म करना शुरू करेंगे। कुछ विर्गो नेटिव्स को वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो सीरियसली रिव्यू करना पड़ सकता है। लव और रिलेशनशिप्स की बात की जाए, तो ये ट्रांजिट लाउड रोमांस नहीं लेकर आता, ये डीप इमोशनल अंडरस्टैंडिंग का ट्रांजिट है। सिंगल विर्गो नेटिव्स के लिए हिडन या प्राइवेट अट्रैक्शन को महसूस कर सकते हैं आप लोग इस टाइम पीरियड में। यहाँ पे आपको प्राइवेट कनेक्शंस भी मिलेंगे, प्राइवेट अट्रैक्शंस भी मिलेंगी, और फॉरेन कनेक्शंस भी मिल सकते हैं। किसी शख्स के बारे में फीलिंग्स आप लोगों की क्लियर हो सकती हैं, लेकिन याद रखिएगा जहाँ पे आपको अट्रैक्शंस कनेक्शंस मिलेंगे, तो उसके मोटिव्स भी समझ में आना शुरू होंगे, या फिर आप उन चीज़ों से दूर भी हो सकते हैं। रिलेशनशिप में इमोशनल ऑनेस्टी और माफ़ कर देना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कुछ पुराने गिले शिकवे रिलीज़ यहाँ पे करने आप लोगों को बिल्कुल चाहिए, क्योंकि 12th हाउस की थीम ही है ये। अगर आप 12th हाउस को पॉजिटिवली एक्टिव नहीं करते, तो वो नेगेटिवली एक्टिव ऑटोमेटिकली होगी। ये हर घर का दस्तूर है। अगर आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली एक्टिव करेंगे, तो वो आपके लिए पॉजिटिव काम करेगी। अगर आप उसको पॉजिटिवली एक्टिव नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो वो नेगेटिवली एक्टिव ज़रूर होगी। हेल्थ की बात की जाए, तो 6th और 12th हाउस का एक्सेस जो है वो हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपकी नींद है, स्ट्रेस लेवल्स हैं, मेंटल फटीग है, डेली रूटीन है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस आ जाता है, और जो ये वीनस है, वीनस यहाँ पे आप लोगों को डायबिटिक, शुगरी थोड़ा-सा इश्यूज़ क्रिएट करवा सकता है, तो यहाँ पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। अगर आप लोग पहले से प्री डायबिटिक हैं या ग्रे एरिया में फ़ॉल करते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस आ जाते हैं कि आप लोग अब डायबिटिक हो सकते हैं, या फिर उससे और ज़्यादा आपके जो ये कह लीजिए कि मामलात हैं, वो और ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। अगर आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है, तो उसको प्रॉपर रेस्ट दें। अगर आप रेस्ट नहीं देंगे, तो आप लोग अपने आप को मुश्किल में डाल देंगे। जो कि आपको ट्रांज़िट के मज़े लेने चाहिए, आपको अपने करियर के मज़े लेने चाहिए, वो आपको यहाँ पे डुबोता हुआ नज़र आएगा। और ये ट्रांज़िट का जो सिग्नल है कि आपको रेस्ट करना है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि 6th और 8th हाउस का एक्सेस जब भी एक्टिव होता है, तो ये आपको पहले बीमारी देगा और फिर हॉस्पिटल पहुँचाएगा। हॉस्पिटल में फिर ये हॉस्पिटल के खर्चे आपके बढ़ा देगा, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। फाइनेंसेस की बात की जाए, तो फाइनेंशियली ये ट्रांज़िट जो है मेजर गेन्स का नहीं है आप लोगों के लिए, बल्कि स्मार्ट मैनेजमेंट का है। हिडन एक्सपेंसेस आ सकते हैं आप लोगों के लिए, ट्रैवल या हेल्थ
रिलेटेड स्पेंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन अगर प्लानिंग सही हो तो कोई मेजर इशू नज़र नहीं आता आप लोगों के लिए। यहाँ पे बस एक्सपेंसेस जैसे हैं, मैं आप लोगों को काफ़ी वीडियोस में बताता हूँ, तो एक्सपेंसेस पर बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। एक्सपेंसेस को इन्वेस्टमेंट्स में बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोगों की राशि वैसे ही बहुत ज़्यादा फिगर से खेलने वाली राशि है। हमेशा आप लोगों के दिमाग में हिसाब किताब चलता रहता है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस जो हैं उनको इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट कीजिए, बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, तो वो एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देना शुरू करेंगे। तो ये ट्रांजिट जो है ये आपको यही सिखाएगा कि हर जगह लड़ना ज़रूरी नहीं है, हर मसला सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है, हर रिश्ते को बचाना ज़रूरी नहीं है। कभी-कभी ज़िंदगी में प्रोग्रेस का मतलब आगे बढ़ना नहीं होता, कभी-कभी प्रोग्रेस का मतलब होता है आप लोगों के लिए जो बोझ आप उठाए हुए थे, उन्हें नीचे रख कर आगे बढ़ जाना या उन्हें रिलीज़ कर देना। ये ट्रांज़िट का इसका मकसद है। कुछ एक्शन प्लान्स मैं आपको बता देता हूँ, अपनी नींद, रिकवरी, इन चीज़ों को प्रायोरिटी दीजिए। पुराने इमोशनल बैगेजेस को रिलीज़ कीजिए। हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। वर्क लाइफ में बैलेंस बनाना शुरू कीजिए। अपनी मेंटल एनर्जी को प्रोटेक्ट करना शुरू कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।